भगवान शिव जी के गले में आपने वासुकी नाग को देखा होगा। पूरे जीवन हम भगवान शिव जी की मूर्ति की पूजा करते आए हैं, लेकिन अगर आप केवल एक बार जीवन में उनके गले वाले भाग को, जहां उनका गला नीला है और गले के ऊपर उन्होंने नाग को लपेटा है, अगर आप उस स्ट्रक्चर को एक बार समझ जाए तो वो स्ट्रक्चर साधारण नहीं है। वो योग विद्या का बहुत गहरा रहस्य है, जो अगर आप जान जाए, अगर आपको पता चल जाए कि वो है क्या, तो इससे आप अपने कंठ का इस्तेमाल करके, अपने इस वाले गले का इस्तेमाल करके, अपने आवाज का इस्तेमाल करके इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अपने शरीर के अंदर, अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ बदल सकते हैं। आज मैं आपको मेरे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूं कि वो वासुकी नाग ने मेरे जीवन को, भगवान शिव जी के उस नीलकंठ ने मेरे जीवन को किस तरीके से बदला। कुछ उदाहरण के साथ वो चीज आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको मेरी बातें सुननी चाहिए, आपको मजा आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। कहानी में आपने क्या देखा है कि जब भगवान शिव जी समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल को ग्रहण करना शुरू करते हैं, वो हलाहल को अपने गले के अंदर रोक देते हैं। ना बाहर फेंकते हैं, ना अंदर जाने देते हैं, अपने गले के अंदर रोक देते हैं। धीरे धीरे उनका जो गला है वो नीला पड़ने लगता है और इसीलिए हम उनको नीलकंठ कहते हैं। वो हलाहल जो किसी मनुष्य को 10 सेकंड में मार गिरा सकता है, वही हलाहल को उन्होंने अपने गले में रोका और वही हलाहल भगवान शिव को कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वो उनके गले में जाकर अमृत बन गया। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि भगवान शिव योगियों में योगी हैं। वो आदि योगी है, महायोगी है। उनको उनके शरीर के हर सेंटर पे कंट्रोल है, उनके गले के ऊपर उनका कंट्रोल है। यहां पर हमारे कंठ के अंदर भी सेम भगवान शिव जैसा ही स्ट्रक्चर है, कुछ फर्क नहीं है, लेकिन हमारे कंठ पे कंट्रोल नहीं, जो भगवान शिव ने योग की मदद से साधा और कंट्रोल किया। और उस दिन से कंठ वाले जो भाग में चक्र होता है, उसका नाम विशुद्धि चक्र पड़ा। विष का शुद्धिकरण जब भगवान शिव जी के गले में हुआ, उस दिन से हम ये कंठ में जो एनर्जी सेंटर है, जो चक्र है, उसे विशुद्धि कहते हैं। हमारे शरीर का सबसे पावरफुल चक्र विशुद्धि है। अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल करना सीख जाए, अगर आप इसके ऊपर मास्टरी कर ले, तो इस ब्रह्मांड से आपके अंदर उतरने वाली चीज भी आपको कोई हानि नहीं कर पाएगी। अगर आपको कोई सबसे घटिया नेगेटिव बात बोल दे, तो भी वो आपके जीवन में हानि नहीं पहुंचा पाएगी। और आपके अंदर से भी जो बाहर आएगा, समझना, ये सेंटर है आपके लाइफ का, एक्सप्रेशन का। अगर बाहर से कुछ अंदर जाता है, सिर्फ खाना नहीं, जो भी कुछ आपके दिमाग के अंदर जाता है वो यहीं से गुजरता हुआ जाता है। अगर इसके ऊपर मास्टरी है, इस दुनिया की कोई चीज आपको हानि नहीं कर पाएगी। जैसे हलाहल भगवान शिव को हानि नहीं कर पाया। और आपके अंदर से भी जो चीज बाहर आएगी वो इतनी मैग्नेटिक होगी कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आपके अंदर से जो बाहर आएगा वो किसी को बर्बाद कर सकता है या किसी को आबाद कर सकता है। पतंजलि जी, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र को रचा, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी योगी के मुख से निकलने वाली वाणी को सुन ले तो वो आपको बर्बाद कर सकती है। अगर योगी आपको श्राप दे दे, और वो आपको आबाद कर सकती है अगर योगी आपको आशीर्वाद दे दे। क्योंकि योगी का अपने कंठ पे, अपने विशुद्धि पे फुल मास्टरी होती है, जिस तरह भगवान शिव जी की मास्टरी है। ये ज्ञान को हम सबको सीखना चाहिए। हमारे भगवान शिव जी ने गले में जो नाग पहना है, वो नाग स्टाइल के लिए नहीं पहना। वो हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे तुम भी अपने कंठ पे, अपने विशुद्धि पे मास्टरी कर सकते हो। और उसके बाद जब आपके मुख से कोई शब्द निकलेंगे, कोई वचन निकलेगा, वो वचन इस दुनिया में मैनिफेस्ट हो सकता है। आप इस ब्रह्मांड में बहुत चीजों को कंट्रोल कर सकते हो और आपके जीवन की भी काफी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो।
तो भगवान शिव जी ने हमें ये सिखाया कैसे, नाग का इस्तेमाल करके। जो वासुकी नाग है ये कोई स्टाइल के लिए नहीं पहना गया, वासुकी नाग को उन्होंने अपने गले के अंदर लपेटा है। अब ध्यान से समझना मेरी इस बात को, हमारे योग में नाग को कुंडलिनी के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, क्यों, समझना। नाग जो होता है ना, नाग के अंदर जहर होता है, बहुत डेंजर एनिमल है, लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। अगर आप उसे छेड़ोगे तभी वो आपको हानि पहुंचाएगा, अगर आप उसे नहीं छेड़ोगे तो वो कभी, सांप किसी को हानि नहीं पहुंचाता। अगर आपके बगल में सांप है, अगर आप चले जाओ बिना उसको हैरान किए, बिना उसको तकलीफ पहुंचाए, तो वो आपको कुछ नहीं करेगा, चाहे कितना जहरीला सांप हो। तो सांप जो होता है ना, उसको इस वजह से कुंडलिनी का सिंबल बताया गया। कुंडलिनी ऊर्जा आप सब आजकल तो जानते हैं, ये सब इंटरनेट पे बिजनेस के लिए बताया जाता है। आपके मूल आधार में, आपके स्पाइन के निचले हिस्से में ऊर्जा होती है, बहुत ऊर्जा होती है, जिसे हम आध्यात्मिक ऊर्जा भी कहते हैं, कुंडलिनी ऊर्जा। तो ये जो नाग होता है ना, ये नाग बड़ा जहरीला, बड़ा डेंजरस है, बड़ा एनर्जेटिक है, उसका एक जहर मनुष्य को मार सकता है। तो इतना एनर्जेटिक जो सांप है वो एक कुंडल लगाकर एक ही पॉइंट पे बैठ जाता है, यानी इतनी सारी ऊर्जा एक कुंडल बनाकर बैठी हुई है। इसीलिए यहां पर सांप को इस्तेमाल किया जाता है कुंडलिनी का सिंबल बनाकर, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन वो एक कुंडल बनाकर हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से में बैठी है, मूलाधार चक्र में बैठी है। हाँ, मैं यहाँ कुंडलिनी जागरण के बारे में बात नहीं कर रहा, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और उसको आधी चीज़ें बिजनेस के लिए बताई जाती है, कुछ लोग उसके बारे में ऐसे ही फेंकते हैं, वो बात मैं नहीं कर रहा यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको नाग का सिंबोलिज्म दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि क्यों नाग को गले में लपेटा हुआ है। यहाँ क्या किया हुआ है उन्होंने, जैसे नाग होता है जिसके अंदर जहर है, वो नाग को कुछ नहीं होता, उसके अंदर जहर है, वो नाग को कुछ नहीं होने देता है, और नाग वो जहर बिना काम का बाहर फेंकता भी नहीं है। नाग बांध के रखता है अपने अंदर, और उसी बांधने को भगवान शिव ने अपने गले के ऊपर लपेटा और हमें दिखाया कि हमें भी यहाँ पर ऊर्जा को बांध के रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ऊर्जा को बांध के रखेंगे, ये जो आपका चक्र है वो इतना पावरफुल होता जाएगा कि फिर आपके मुख से निकलने वाणी इतनी मैग्नेटिक होगी कि लोग आपको सुनने के लिए तरसेंगे। सब कुछ सच होने लगेगा जो आपके मुख से निकलेगा। और ये मजाक वाली बात नहीं है, मैं आपको यहाँ लाइव एक्सपेरिमेंट भी करवाऊंगा, आप देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। आप तुरंत थोड़े थोड़े इफेक्ट्स इसके देख पाएंगे। मेरी तरफ से ये बस एक शेयरिंग है, मैं नहीं चाहता हूं कि इससे मेरा कोई फ़ायदा हो जाए या कुछ हो जाए। मेरी तरफ से बस ये छोटी सी शेयरिंग है आपके लिए। मैं आपको अब सिखाता हूँ वो टेक्निक कि कैसे आप इसके ऊपर मास्टरी कर सकते हैं। इसके ऊपर मास्टरी करने के लिए एक छोटा सा योगिक टेक्निक है जिसे जलंधर बंध कहा जाता है। भगवान शिव ने नाग लपेटा है ना, वो यही दर्शाता है बंध, इस चक्र के ऊपर बंध बनाना। अगर आप इस चक्र के ऊपर बंध बनाएंगे, ऊर्जा इकट्ठा होती रहेगी। आपका ये फिल्टर, आपका ये प्योरीफायर, घर में होता है ना आरओ, उसका फिल्टर अगर आप ठीक से रखो तो वो बढ़िया पानी आपको देता है फिल्टर होकर, एक्वागार्ड आप सबके घर पे। ठीक इसी तरह यहाँ हमारा विशुद्धि है, अगर आप इसको ऊर्जा देते रहेंगे, ये शुद्ध काम करने के लिए ये हमेशा एक्टिवेट रहेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और इसके लिए आपको जलंधर बंध लगाना होगा। और जलंधर बंध जब आप लगाते हो ना, ये बिल्कुल उस नाग की तरह होता है। नाग जैसे कुंडल लगा के बैठा होता है और अपना मुंडी ऐसे करता है ना, ठीक इसी तरह ये योगिक टेक्निक भी की जाती है। ये आप कहीं भी कर सकते हो, खड़े खड़े, चलते चलते, दिन में 4-5 बार कर लो। आप इसको अपने प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो धीरे धीरे आपके विशुद्धि में ऊर्जा इकट्ठा होती रहेगी। आपको अभी मैं लाइव करके दिखाता हूं और आपको भी करवाता हूं, आप समझ पाएंगे कि इससे होता क्या है। तुरंत आपको इसका इफेक्ट समझ आएगा। देखिए, जब जलंधर बंद करते हैं ना तो कैसे किया जाता है। आप कहीं पर भी बैठिए, कहीं पर भी खड़े हो, रीढ़ की हड्डी केवल सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो आपका कंठ सीधा हो पाए। अगर आप ऐसे बैठेंगे, कंठ एंगल्स चेंज करता है। रीढ़ की हड्डी अगर सीधी रखोगे, आपका कंठ सीधा रहेगा। और उसके बाद आपको डीप इनहेल करना है, सारी सांसें अंदर खींचनी है।
देखो मैं करता हूं। एक बार जब आप सारी सांसें अंदर खींच ले, उसके बाद आपको आपके गले को नीचे झुकाना है। आपकी ठुड्डी को आपके गले के पास, जहां आपका ये पॉइंट होता है, जहां नरम नरम पॉइंट होता है, आपका छाती का भाग खत्म होगा, ऐसे चेक करो, छाती का भाग जहां खत्म होता है वहां एक नरम नरम पॉइंट है। आपकी ठुड्डी को वहां टच करवाना है, इस तरीके से झुकाना है सांसों को भरने के बाद। और झुकाने के बाद आपको बस उसी पोजीशन में रहना है, आंखें बंद रखनी है और आपका ध्यान आपको यहां लगाना है, आपके कंठ पे। देखो मैं करता हूं, पहले इतना करता हूं, फिर आगे का सिखाऊंगा। इसे कहते हैं जलंधर बंद। जब मैंने सांसों को अंदर खींचा और अपनी ठुड्डी को यहां लगाया, ठुड्डी को यहां लगाने के बाद आंखें बंद और मेरा ध्यान यहां पर था। आपको यहां पर लंबे समय तक रहना है, सांसों को रोक के रखना है, अंदर सांसों को रोक के रखो और यहां पर अपना ध्यान लगाते रहो। जितना हो सके उतना इस बंद को रोक के रखो। जब आपको लगे कि हाँ अब लिमिट आ चुकी है, अब मैं इसको ज्यादा नहीं रोक पाऊंगा वरना मैं यहीं मर जाऊंगा, अब मेरे को सांस छोड़ने की जरूरत है, तब आप अपनी मुंडी को धीरे धीरे ऊपर करो, आंखें खोलते जाओ और सांसों को छोड़ते जाओ। ठीक, मैं पूरा प्रोसेस करता हूं, जितना मैं बंद लगा पाऊंगा उतना आपके सामने लगाता हूं। आप बिल्कुल ध्यान से मेरी सांसों को, मेरे मूवमेंट्स को देखना। शुरू करता हूं। ये है जलंधर बंद। अब अगर आप ये अभी करोगे ना, 2 मिनट करके देखोगे, जब आपका जलंधर बंद खुलेगा, जब आप अपनी मुंडी ऊपर करोगे और आंखें खोलोगे, सांस छोड़ोगे, आप पाओगे आपके शरीर के अंदर एक करंट दौड़ रहा है और आपके आसपास पूरा ब्रह्मांड अलग लगेगा। आपको लगेगा जैसे समय रुक सा गया था और जब आपने आंखें खोली समय फिर से चलने लगा, ब्रह्मांड गायब हो गया था, आप शून्य में पहुंच गए थे। आपके साथ ये सारे एक्सपीरियंस होंगे, आप करके देखोगे तो ये है जलंधर बंद। ये जलंधर बंद जब आपने लगाया, आपने बिल्कुल उस नाग की तरह अपने शरीर को स्ट्रक्चर में लाया, जहां पर एक नाग कुंडल लगाकर बैठा होता है ना, ऐसे करके बिल्कुल अपने ठुड्डी को ऐसे करके ऊंचा करके, ठीक वैसा ही आपने किया। आपने ठीक वही शेप लिया नाग का, और इसी वजह से भगवान शिव ने गले में नाग को लपेटा है। ये टेक्निक है अपने विशुद्धि को मास्टरी करके रखने की, कंट्रोल में रखने की, एक्टिवेट करके रखने की। तो होगा क्या ना, जैसे ये विशुद्धि में आपका सोमरस इकट्ठा होता रहेगा, जैसे ये विशुद्धि धीरे धीरे एक्टिवेट होती रहेगी, ये आपके लिए एक फिल्टर का काम करेगी। बाहर से कोई भी इन्फ्लुएंस आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके कर्मों में, आपकी लाइफ एनर्जीज में घुल नहीं पाएगा। और आपके अंदर से भी जो निकलेगा वो बाहर अमृत बन के निकलेगा। वो वाक मैग्नेटिक होगा, आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक होगी। भगवान शिव की पर्सनालिटी देखो, मैग्नेटिक है। वो सब विशुद्धि का कमाल है। आपके अंदर से जो भी निकलेगा वो धीरे धीरे इस ब्रह्मांड के अंदर मैनिफेस्ट होने लगेगा। आप 21 दिन तक बस ये ट्राई करके देखो और आप पाओगे कि कैसे ये हो रहा है। मैं जीता जागता एक उदाहरण हूं आपके लिए कि कैसे ये प्रैक्टिस करने से चीजें बदलती है। मेरे पिछले 1 साल में आप सब मुझसे जुड़े, आप सब मैं जो कहता हूं वो सुनना पसंद करते हैं। मैं अपनी चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूं। ये सब विशुद्धि का कमाल है। अगर आप विशुद्धि पे थोड़ी थोड़ी योगिक टेक्निक लगाएंगे तो ये विशुद्धि आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसी वजह से नाग पंचमी के दिन हमारे सनातन धर्मों में हम नाग देव की पूजा आराधना करते हैं,
क्योंकि नागदेव उस कुंडल का, जहां ऊर्जा एक जगह इकट्ठा हो जाती है, इतनी सारी जहरीली ऊर्जा सांप की, वो एक कुंडल में बैठा होता है, एक पॉइंट पे सब कुछ इकट्ठा करके। तो इसी वजह से हमारे सनातन धर्मों में, सिर्फ सनातन धर्म में नहीं, इस धरती पे जितने भी धर्म हैं, सब जगह नाग की पूजा आराधना इसी कारण से की जाती है। तो इसी वजह से कल नाग पंचमी है। आप सबको भी नागदेव को, हमारे नागदेव ये मुझे मिले थे, यहीं कहीं अगल बगल में पड़े थे मेरे घर के, तो हमें कल नागदेव को नमन करना चाहिए, नागदेव का स्मरण करना चाहिए, अपने जलंधर बंद को लगाकर स्वयं नाग बनना चाहिए। तो इसी वजह से नाग पंचमी मनाई जाती है। सिर्फ दूध नहीं देना है नाग को, जानना है कि नाग है क्या, क्यों नाग को इतना बड़ा सिंबोलिज्म बनाया गया हमारे इस सनातन धर्म में। क्योंकि उस समय पे लोग जंगलों में रहा करते थे, साधु संत, तो नाग ही एक ऐसा उदाहरण था जो उन्होंने अपने अगल बगल देखा कि ये नाग का उदाहरण अगर हम लेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने नाग का उदाहरण लेकर भगवान शिव की आइकोनोग्राफी में नाग को लपेटा, इसीलिए कुंडलिनी को नाग बताया। शायद आज से 100-200 साल के बाद नाग सिंबल नहीं होगा, आज से 100-200 साल के बाद रॉकेट सिंबल होगा कि हाँ, एक रॉकेट है जो ऊर्जा के साथ नीचे लॉन्च पैड में बैठा हुआ है हमारे मूल आधार में। जब आप ध्यान करते हो, वो रॉकेट वहां से लॉन्च होता है आपके ब्रह्मांड में और यहाँ पर आकर वो फैल जाता है। तो कल को रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे एग्जाम्पल में, क्योंकि आज आधुनिक युग में हमारे पास रॉकेट एक उदाहरण है इस चीज का। पहले सांप हुआ करते थे, इसीलिए सांप का उदाहरण लिया गया, और इसीलिए हम नागदेव को झुकते हैं। हमारे सनातन धर्मों में हर सिंबल से हम योगिक चीजों को सीखते हैं। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो के लिए। उम्मीद है आप सब यहाँ से कुछ सीख के जाएं, अपने विशुद्धि को सीधा करें, उसको अपने कंट्रोल में लिए मास्टरी करें और स्वयं योगी बने। योगी के मुख से निकली हुई वाणी दुनिया को आबाद कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। संभालिए अपनी वाणी को और इस धरती को, इस ब्रह्मांड को आशीर्वाद देते रहिए। यहाँ सब कुछ सही होता रहेगा। छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में मेरी तरफ से। शिवम शिवोहम। नाग पंचमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।